नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माई ब्लॉग 370, जहां हम आपके लिए लाते हैं झारखंड की सच्ची, जमीनी और सबसे अहम खबरें। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे 4 फरवरी की झारखंड की 25 बड़ी खबरों की, जहां एक तरफ सरकार के बड़े फैसले हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा, रोजगार, मौसम और जनता से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे आज की दुर्घटनाओं और अपराध की बड़ी खबरें, जो सीधे आपके जीवन और सुरक्षा से जुड़ी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आईटी छापेमारियां, 80 करोड़ से अधिक का छिपा हुआ आय का खुलासा। आयकर विभाग की संदिग्ध छापेमारियां में 80 करोड़ से अधिक छिपी हुई आय का पता चला है। ये जांच झारखंड और बिहार के व्यापारिक समूहों तथा व्यक्तियों के खिलाफ चल रही थी। रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल रिकॉर्ड और फाइनेंशियल डेटा की समीक्षा में यह पता चला है कि कई कंपनियों और फर्मों ने आय को व्यवस्थित रूप से छुपाया था। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य टैक्स चोरी और काले धन पर रोक लगाना है और आगे भी जांच जारी है। कैबिनेट की बैठक 5 फरवरी को। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक अपराह्न 2 बजे प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत तथा विकास परियोजनाओं पर मुहर लग सकती है, जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास से जुड़े प्रस्ताव। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार नए फैसलों और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं में तेजी से आगे बढ़ रही है। आज झारखंड बोर्ड जेएसी की 10वीं और 12वीं की परीक्षा राज्य भर में शुरू हो गई है। लगभग 1989 परीक्षा केंद्रों पर लाखों विद्यार्थियों ने भाग लिया है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक धारा 183 के अधिकार लागू किया गया है। विद्यार्थियों के साथ साथ आम लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी तरह की अनुचित गतिविधियों से बचे और सुचारू रूप से संचालन में सहयोग दें। रेल यात्रियों के लिए आज का अहम अलर्ट जारी किया है। फरवरी के दौरान झारखंड से होकर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द, शॉर्ट टर्मिनल या डायवर्सन रहेगी। यह रेलवे के परिचालन संशोधनों का हिस्सा है और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की स्थिति की पुष्टि कर ले। झारखंड में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड फिर वापस बढ़ सकती है। विशेषकर रात और सुबह के समय ठंड अधिक महसूस की जा रही है, जो शीतलहर की वापसी का संकेत है। मौसम विभाग ने भी कुछ इलाकों में शीतलहर के आगे बढ़ने का अनुमान लगाया है। निकाय चुनाव की कार्यक्रम जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि झारखंड निकाय चुनाव 2026 की वोटिंग 23 फरवरी को होगी, जबकि मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। यह डेटा राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करेगा, क्योंकि निकाय चुनाव स्थानीय प्रशासन और विकास परियोजनाओं पर सीधे असर डालते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने आज 47वां स्थापना दिवस विभिन्न नगरों में कार्यक्रमों और रैलियों के साथ मनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने झंडारोहण किया और पार्टी के सदस्यों और समर्थकों के साथ रैली निकाली। इस मौके पर उन्होंने राज्य की उपलब्धियों, आदिवासी अधिकारों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने जेल सुरक्षा में गंभीर खामियों पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है, त्वरित सुधार की मांग की है। यह मामला राज्य के कानून एवं व्यवस्था का अहम हिस्सा है। इस फैसले का मतलब यह है कि सरकार को जेल में सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा, ताकि कैदियों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य के जंगल क्षेत्रों में मानव हाथी संघर्ष तेजी आई है और पिछले 21 दिनों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। विशेष रूप से पश्चिम सिंहभूम और रामगढ़ जिलों में यह संघर्ष बढ़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता का माहौल है और प्रशासन द्वारा विशिष्ट योजनाओं पर विचार चल रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी और छात्र जागरूकता। बोर्ड परीक्षाओं में पहले छात्रों के लिए सुझाव जारी किए गए हैं कि वे मूल और महत्वपूर्ण विषयों पर पुनः ध्यान दें, ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हिंदी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने
राजस्व संग्रह में गिरावट के मद्देनजर वित्तीय पुनर्गठन को निर्देश दिए हैं। यह निर्णय प्रदेश की आर्थिक स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए अहम है और लंबे समय में बजट अस्थिरता दिलाने में मदद करेगी। संयुक्त बजट 2026-27 में झारखंड के लिए शहरों और छोटे कस्बों में आर्थिक विकास के लिए 5,000 करोड़ की नई आर्थिक पहल की घोषणा की गई। लेकिन राज्य सरकार का यह भी दावा रहा है कि बजट में खनिज संसाधनों को लेकर झारखंड का नाम नहीं लिया गया है, जिसका उन्होंने विरोध किया और विशेष केंद्रीय सहयोग की मांग की है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च को निर्धारित की गई है और इसके अलावा 28 सरकारी परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी किया गया है, जो सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जारी है, जिसमें स्थानीय मेलों, साहित्य आयोजनों और कला संगीत कार्यक्रमों की श्रृंखला शामिल है। इनका उद्देश्य राज्य की संस्कृति को संरक्षित तथा बढ़ावा देना है। शिक्षा, नौकरियां और युवा। राज्य के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की सूचना जारी की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों में भर्ती संभावनाएं हैं, जिनमें शिक्षा, पुलिस प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों में रिक्तियों की जानकारी दी गई है। अब बात करते हैं मनोरंजन से। मनोरंजन और जीवन शैली। फरवरी 2026 में कई नई फिल्में रिलीज होने वाली है, रोमांस, थ्रिलर और पारिवारिक कहानियों से भरी हुई। रांची में दिन दहाड़े लूट, ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी। राजधानी रांची के हिनू इलाकों में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपए की गहने लूट लिए। जानकारी के अनुसार 3 बाइक सवार बदमाश दुकान में घुसे और दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर काउंटर में रखे सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और शहर के सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बोकारो जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब, केमिकल और उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ लोग फरार हो गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब आसपास के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब से लोगों की जान को खतरा है और इस तरह के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं हजारीबाग से। हजारीबाग जिले में प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। मृतक का शव गांव के बाहर खेत में बरामद किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक का गांव के ही एक लड़की से संबंध था, जिसके कुछ लोग नाराज थे। इसी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, होने की बात कही है। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों ने खुद को बैंक अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग से 12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। ठगों ने फोन पर केवाईसी अपडेट के नाम पर ओटीपी हासिल किया और खाते से पैसे निकाल लिए। पीड़ित ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि फोन पर कभी भी ओटीपी या बैंक डिटेल साझा ना करें। पलामू में नकली पर्चा बरामद, सुरक्षा बढ़ाई गई। पलामू जिले के ग्रामीण इलाकों में नक्सलियों के पर्चे बरामद किए गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाकों में सर्च अभियान शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों, ये थी आज का मुख्य समाचार बुलेटिन। मिलता हूं फिर इसी तरह एक नए समाचार के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।